नमस्कार, मैं शीतल सिंह और आज आपको बताने जा रही हूँ प्राणायाम का दूसरा स्टेप कपालभाति। कपालभाति आपके शरीर के लिए, एक शरीर के मोटापे के लिए, आपके डायबिटीज़ की प्रॉब्लम के लिए और आपके पेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम के लिए बहुत लाभदायक एक ऐसा प्राणायाम है। आप इसको घर पर बैठकर खाली पेट इसको ज़रूर कीजिए। आप अपनी पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम से इससे राहत पा सकते हैं। तो चलिए आइए करते हैं हम कपालभाति। कपालभाति में वही मुद्रा हमें इस्तेमाल करनी है जो हमने भस्त्रिका प्राणायाम में इस्तेमाल किया था, यानी कि आप ध्यान मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में बैठकर इस आसन को आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रहे, हर एक प्राणायाम के लिए आपको नीचे आसन बिछाना बहुत ज़रूरी है, तो ये करना ना भूलें और इस चीज़ का भी आपको बहुत लाभ मिलता है, तो इस चीज़ को अपनी क्रिया में ज़रूर रखिए। तो चलिए आइए करते हैं हम कपालभाति। कपालभाति में आप ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में और जो आपको हस्त की जो भी मुद्राएं आती हैं आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मुद्रा में बैठेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे, गर्दन भी बिल्कुल सीधी और अपनी नासिका, और इसमें पहले स्टेप में हम लोगों ने ध्यान दिया था कि पूरा लंग्स पे और अपने डायफ्राम पे, यानी कि आप सांस लेते टाइम आपका जो डायफ्राम था वो फूलना चाहिए था, यानी कि आपका सीना फूलना चाहिए था। लेकिन कपालभाति में हमें कोशिश करनी है कि हमारा इसका पूरा का पूरा ध्यान हमारा पेट पर होता है और अपनी नासिका पे होता है। तो जब हम सांस अंदर भरेंगे और छोड़ेंगे, इस चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि जब आपके पेट अंदर जाता है तब आपकी नासिका से श्वास बाहर जाती है। कपालभाति में आप देखेंगे कि जब आप पेट से सांस अंदर लेते हैं तो तभी उसी दौरान आपकी नाक से आपकी सांस बाहर निकलती है, और इस क्रिया को आप जितनी स्पीड से करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है और बहुत लाभदायक है। और ये आप जैसे 1 मिनट में 60 टाइम्स हम लोग सांस लेते हैं तो 60 टाइम ही ये क्रिया कंटिन्यूसली चलती रहनी चाहिए। ये प्रक्रिया आपकी सेहत के लिए सबसे लाभदायक क्रिया है, इसलिए कपालभाति को आप हमेशा 15 मिनट तक मिनिमम 5 मिनट और मैक्सिमम आप 15 मिनट, या कुछ लोग जिनको डायबिटीज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कैंसर लोगों को लगता है कि हाँ कैंसर की पहली स्टेज है या सेकंड स्टेज भी है, तो कैंसर वाले लोगों के लिए भी बहुत लाभदायक ये वाली क्रिया है, इसलिए इस क्रिया को ज़रूर कीजिए। और ध्यान रखें कि क्रिया बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इस क्रिया को काफ़ी गलत तरीके से भी करते हैं कि सिर्फ नासिका का इस्तेमाल होता है, इसमें पेट का इस्तेमाल नहीं करते वो लोग। तो जब हम सांस अंदर भरेंगे इस तरीके से, तो नासिका से अपनी सांस को हम बाहर छोड़ेंगे। तो आइए फिर से करते हैं हम लोग कपालभाति। बहुत हाई ब्लड प्रेशर वालों को ये बहुत तेज़ी के साथ नहीं करना है, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर आपका बहुत हाई हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को आप रुक कर इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जिनको पेट की प्रॉब्लम है, यानी कि जिनको कब्ज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और पेट में हल्का हल्का पेन रहता है, या फिर जिनकी नाभि बार बार ऊपर नीचे होती है, उन लोगों को इस क्रिया को बहुत जल्दी और कम से कम 15 मिनट इसको डेली रूटीन में करना चाहिए। कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम की तरह आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। आप इसको सुबह खाली पेट और शाम को दोपहर में जब आप खाना खा लेते हैं उसके 5 घंटे बाद, खाना खाने के 5 घंटे बाद ही आप इस क्रिया को दोबारा से कर सकते हैं। तो ये थे कपालभाति और जिसके लाभ आप उठा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसको निरंतर करते रहिए, स्वस्थ रहिए।
धन्यवाद।